नैनीताल जिले के मैदानी शहर हल्द्वानी का सबसे पुराना कस्बा बनभूलपुरा। यह वही बस्ती है जिसके समानांतर हल्द्वानी शहर बसा हुआ है। नया बसा शहर बेशक लगातार समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसका सबसे पुराना हिस्सा यानी बनभूलपुरा अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। देखने में बेशक यहाँ ज़िंदगी सामान्य नज़र आ रही हो, यहाँ के बाशिंदे बेशक अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त नज़र आ रहे हों, लेकिन ज़रा सा टटोलो तो उनके भीतर का गुबार फट पड़ता है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस बस्ती के बाशिंदे पूछते हैं आखिर जिस ज़मीन में उनके दादा और परदादा के ज़माने से उनका घर है, वह अचानक कैसे रेलवे की ज़मीन हो गई। रेलवे वाले का तो है, वो उनका खम्भा जो है अभी तक गड़ा है। हाँ। उनका जो हद है जहाँ तक उनका था, उनका भी खम्भा गड़ा है वहाँ तक। खाली उन्होंने मतलब वो बना रखा है। आपका नाम क्या है? राजा राम केसरवानी। आप कितने साल से होंगे? हमको यहाँ ये सन 70 में 70 में मतलब खोपड़ी यहाँ से डाला था पहले। आपका घर अपना है? हाँ। लोगों के पास इस ज़मीन के खाता खतौनी भी हैं और लीज़ के कागजात भी। ये कागजात उन्हें सरकार की ओर से समय समय पर मिले हैं, लेकिन रेलवे कह रहा है कि ज़मीन तो उसकी है। यह बात अलग है कि रेलवे के पास कोई कागजात हैं ही नहीं। कोर्ट में कागजात दिखाने के लिए रेलवे लगातार वक्त मांग रहा है। बहरहाल इस बस्ती में रहने वाले 50,000 से ज़्यादा लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई चल रही है। अभी तो कोर्ट में है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें याचिका लगा दी है। अब अगस्त में हमारी सुनवाई है। देखते क्या होता है। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो हमारी 100% है। आप कितने सालों से हैं यहाँ? हम तो बाई बर्थ है, मैं तो 80-90 साल 100 साल 150 साल पुराने यहाँ बंदे हैं। अब से पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था? छुट वारदातें, कभी गुड़ गए, कभी बैठ गए, कभी बता दिया, कभी इस तरह से, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। बीते वर्ष यानी 2022 के आखिरी दिनों की बात है, जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस घनी और पुरानी बस्ती को तोड़ने के लिए रेलवे के बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें तैनात कर दी गई थीं। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर न मिलता तो यह बस्ती नेस्तनाबूद हो चुकी होती और इसके साथ ही 50,000 लोग घर से बेघर हो गए होते। यहाँ के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बस्ती को सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि यहाँ ज़्यादातर घर मुसलमानों के हैं, वरना यह क्या वजह हो सकती है कि 1905 में बने प्राइमरी स्कूल सहित आधा दर्जन स्कूल, सरकारी अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, धर्मशाला और 5,000 से ज़्यादा घर होने के बावजूद इस बस्ती को नेस्तनाबूद करने का फरमान जारी किया गया है। फ़िलहाल जो मोहलत है वह सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ के एक एक बाशिंदे की नज़र लगी हुई है। यहाँ हम जो है 40 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक। यहाँ लाइट का बिल है, पानी का बिल है, हाउस टैक्स है, सब ये मतलब हमारे पास ही जाता है। और रेलवे का नोटिस दिए गए हैं। अब क्या है कि अब यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, प्राइमरी पाठशाला भी है, 5 स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सब ये जो है अब यहाँ जो है नोटिस दिए गए हैं। अब उनके क्या है, सरकार के क्या आदेश हैं, क्या करना है, कोर्ट के क्या आदेश हैं, तो उनको तो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जानकारी है कि मतलब 40 वर्षों से हम यहाँ रहते हैं। बनभूलपुरा के मौजूदा हालात देखने और यहाँ रहने वालों से बातचीत करने से पहले इस बस्ती को लेकर चल रहे विवाद पर एक नज़र डालते हैं। 1900 के आसपास जब हल्द्वानी एक बड़ी मंडी के रूप में विकसित हो रहा था, तो यहाँ कामगारों की ज़रूरत पड़ी। अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों से कामगारों को बुलाकर इस ज़मीन में बसाना शुरू किया। ज़्यादातर को ज़मीन पट्टे पर दी गई। बाद के दौर में हल्द्वानी एक प्रमुख शहर की शक्ल लेता रहा और कामगारों की बस्ती बनभूलपुरा का दायरा भी बढ़ता चला गया। इस बीच यहाँ से काठ गोदाम तक रेलवे लाइन बिछाई गई। ज़मीन को लेकर पहली बार विवाद 2007 में सामने आया, जब रेलवे ने दावा किया कि हल्द्वानी स्टेशन से लगती गफूर बस्ती वाली ज़मीन उसकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से गफूर बस्ती को स्टे मिला। गफूर बस्ती
बनभूलपुरा का ही एक हिस्सा है। बनभूलपुरा में रेलवे का है और गफूर बस्ती का, और ये है जबकि आजाद नगर लाइन नंबर 17। हाँ इसको गफूर बस्ती बता रहे हूँ। हाँ, आपका मामला क्या है? हमारा मामला कुछ भी नहीं, जबरदस्ती वो कर रहे हैं वालों को टारगेट बना रखा है, कुछ भी नहीं है। ये वाली कैसे मिला था आपको केंद्र सरकार? ये हमारे पिताजी को सरकार ने बेची थी, केंद्र सरकार से संपत्ति है ना। हाँ, फ्री होल्ड। अच्छा जी। कितने साल आज़ादी के बाद कुल मिला के? हाँ, काफी टाइम हो गया। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमें तो हो गया लगभग 70-80 साल से ज्यादा हो गए हूँ। ठीक तो करो। अच्छा, ये घर भी है आपका? ये हाँ, सब है ये अपना यहाँ से लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2016 में अचानक रेलवे ने दावा किया कि रेलवे लाइन से लगती 29 एकड़ भूमि जिस पर बनभूलपुरा बसा है वह उसकी है। प्रशासन की मौजूदगी में रेलवे ने पिलर लगाकर डिमार्केशन भी कर दिया। बताया जाता है कि यह डिमार्केशन 29 एकड़ के ज़मीन के बजाय 81 एकड़ ज़मीन में किया गया। यहाँ के निवासी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई की जाए। हाई कोर्ट ने यह काम रेलवे कोर्ट को सौंप दिया। रेलवे कोर्ट में 4,365 मकानों का मामला सुनवाई के लिए पहुंचा। वर्ष 2021-22 में रेलवे कोर्ट ने पीड़ित पक्ष से आने वाली आपत्तियों को खारिज करना शुरू कर दिया। इसी के साथ कुछ लोग ज़िला अदालत भी जाने लगे। हल्द्वानी में ये बनभूलपुरा इलाका जिसको कहा जाता है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर इलाका ये पूरा माना जाता है। 4,365 लोगों को सन 2016 में यहाँ हटाने के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था सन 2016 में, और उसके बाद लोग धीरे धीरे बरेली इज्जत नगर जाने लगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया था। एक्स पार्टी रेलवे ने सारे मुकदमे एक्स पार्टी कर दिए क्योंकि उस अदालत को ऑर्डर किया गया जो खुद उसके अंदर मुद्दई था, वहाँ से एक्स पार्टी होना ही था, एक्स पार्टी होते गए। और उसके बाद डीएम को डीआरएम रेलवे ने एक लेटर लिखा कि ये सारी ज़मीन खाली कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए, और उस लेटर की बुनियाद पर अभी 2022 में ही एक जनहित याचिका और उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंच जाती है, और वो उस लेटर की बुनियाद पर पूरी ज़मीन को रेलवे को बुलाया जाता है और रेलवे अपना एक भूमि प्लान पेश करता है। जबकि यहाँ जो रहने वाले 50,000 लोग हैं, तो वो 50,000 लोग यहाँ के स्थायी और मूल निवासी हैं। यहाँ पर 100 साल से रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, धर्मशालाएं, खानकाहें हैं, दरगाहें, मदरसे, शिशु मंदिर, यहाँ सभी कुछ मौजूद है। यहाँ पर नजूल लैंड है, यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ हैं। यहाँ पर आप जो सरकारी इमारतें हैं वो भी हैं। आप मेरे पीछे से आप देखेंगे ये भी एक सरकारी अस्पताल है। 2 इंटर कॉलेज हैं, 2 प्राइमरी कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, अस्पताल हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यहाँ पर बैंक हैं, यहाँ पर मौजूद सरकारी बैंकें भी मौजूद हैं। रेलवे कोर्ट में हुए फैसलों के आधार पर रेलवे ने जिला प्रशासन से बस्ती को हटाने के लिए मदद मांगी। ऐसा पत्र 2 बार डीएम को लिखा गया, लेकिन डीएम ऑफिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। रेलवे के पत्र को आधार बनाकर एक स्थानीय व्यक्ति रविशंकर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी, इस बिना पर कि प्रशासन बस्ती को हटाने में मदद नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ सुनवाइयों के बाद 20 दिसंबर 2022 को वह फैसला दिया जिससे न सिर्फ बनभूलपुरा बल्कि पूरे हल्द्वानी और राज्य भर में उबाल आ गया। हाई कोर्ट ने अखबार में विज्ञापन देने और मुनादी के माध्यम से लोगों को 8 दिन का वक्त देने और 8 दिन बाद पूरी बस्ती को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए। रेलवे और प्रशासन मानो फैसले का इंतज़ार ही कर रहे थे। बनभूलपुरा में बुलडोज़र और पोकलैंड मशीनों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी लामबंद होकर धरना प्रदर्शन करने लगे। हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में दर्जनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं। 5 जनवरी तक लोग तोड़फोड़ रोकने में सफल रहे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी। इसी के साथ रेलवे और राज्य सरकार को जमीन संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। ना भैया, टैक्सी लेते थे ये लोग, मगर कुछ टाइम से टैक्सी नहीं आ रहा। कुछ मकानों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। अच्छा, कब से ले रहे थे टैक्स? टैक्स तो काफी, जब से हमने होश संभाला हम तो टैक्स देते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार के पास क्या प्लान है उसे भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए। अगली सुनवाई पर रेलवे ने 8 हफ्ते का वक्त मांगा। 8 हफ्ते बाद राज्य सरकार ने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक बस्ती को तोड़ने पर रोक लगाई है और अगस्त में अगली सुनवाई तय की है।
फिलहाल न तो रेलवे ज़मीन अपनी होने का दस्तावेज पेश कर पाया है और न राज्य सरकार पुनर्वास प्लान बता पाई है। बनभूलपुरा में 4200 परिवार मुस्लिम हैं, जबकि करीब 800 हिंदू परिवार हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जानबूझकर यह सब करवा रही है। उनका तर्क है कि हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। पिछले चुनाव में 50,000 मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़े थे। मुस्लिम वोटों के कारण बीजेपी यहां कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई, इसीलिए बीजेपी एक ही झटके में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स को यहां से हटाना चाहती है। हिंदू समुदाय के लोग भी किसी न किसी रूप में इस तर्क से सहमत नज़र आ रहे हैं।